गत सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की 13 से 18 तक रही हो, चाहे 3 से 8 तक रही हो, ये छोटी सी मंडी के बच्चे दूर दूर तक कोई हबोर, हनुमानगढ़, कोई गंगानगर जाता था। और जहां पंडित श्रीधर जी को आज मैं याद करना चाहूंगा, 7 मार्च 2008 को जब सरदार गुरजंट सिंह की कन्या महाविद्यालय लेकर के जब पहली बार साधु शहर आए, तो वो बोलते बोलते भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि गुरजंट सिंह जी ने मुझे एक बात कही थी कि ये मेरे जिंदगी का अंतिम मांग है, ये मेरे जिंदगी की अंतिम ख्वाहिश है कि साधु शहर में किस तरह से लड़कियों का कॉलेज आएगा और ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किए, सरकार को चिट्ठियां भेजी और उसकी किस तरह से लड़ाई नगर पालिका के सामने होकर के आज वो कॉलेज, भव्य कॉलेज बिल्डिंग निर्माण हो गया है। जो शानदार मार्केट यहाँ बनी, इससे चंडीगढ़ से बराबर की मार्केट आज जैसे सेक्टर 17 में बनी हुई है या साधु शहर में बड़ी, आसपास मंडियों में कहीं ऐसी मार्केट नहीं है। और उस पूरी दुकानों के आवंटन में गरीब से गरीब आदमी को, रेडी लगाने वालों को मुफ्त में दुकानें देने का काम हो, चाहे उसकी एक वीडियोग्राफी करके दुकानें आवंटन करने का मामला हो, सरदार गुरजंट सिंह जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी आप इस बात के गवाह हो कि हमारी 1 इंच जगह इस जमीन पूरे साधु शहर में नहीं है। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो दुकानों का आवंटन हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। 13 से 18 की जब बात है, गौरव पथ हो, ये गौरव पथ जो यहाँ से मार्केट कमेटी से लेकर के संगरिया रोड तक गया, चाहे यहाँ सभी की भावनाएं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के प्रति कि उनका एक भव्य निर्माण या उनके नाम से स्मारक होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, तो वसुंधरा जी की वो देन थी कि पूरे नगर पालिकाओं में, पूरे राजस्थान में 50-50 लाख रुपया दे करके BR अम्बेडकर के नाम से यहाँ धर्मशाला का निर्माण किया गया। चाहे यहाँ अग्निशमन व्हीकल हो, फायर ब्रिगेड देने का काम हो, चाहे यहाँ टॉयलेट देने का या बस स्टैंड पे काम हो, सड़कों का काम हो, किसी भी तरीके से सरकार पीछे नहीं रही। पट्टे देने का काम हो, शौचालयों का काम हो, साधु शहर 1 नंबर पे रहा। कार्यकर्ताओं में अंतर अगर हमारा शीर्ष रहता तो कर लेगा, उस तराजू में तोल देगा, तो 25 ना आए तो आप सब लोग यहाँ बैठे। मित्रों, पार्टी के लिए समर्पित होकर के आप कहीं भी बिल्डिंग में चले जाओ, उसमें लिखा होता है यू आर अंडर CCTV सर्विजिलेंस, कि आप जहां भी घूमोगे आपके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा आपको लगे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, ये पार्टी का कैमरा सब जगह लगा हुआ है। कौन क्या कर रहा है इसकी निगरानी पार्टी को है, पार्टी की सूचना है। मुझे टिकट मिली, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि एक बार भी दिल्ली नहीं जाना पड़ा, एक बार भी दिल्ली नहीं जाना पड़ा। पार्टी सर्वे करती है, पार्टी के पास सभी तरह के फीडबैक आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, आपकी पॉजिटिविटी भी आती है, आपकी नेगेटिविटी की जनता के बीच में जाती है और नेताओं तक जाती है। आप सब लोग समर्पित भाव से लग जाओ। जिसने मेरी फील्डिंग लगाने की कोशिश की वो कोई बात नहीं, वो भारी कट्टी की। हम और मटोरिया जी इधर बैठे थे, चुनाव आ गए, कोई बात नहीं, भारी कट्टी की अगली बार से। और जो पिछली बातों को भुला दो, जिन्होंने आज माला पराकर के स्वागत की, मैं करुण जी से बेनती करता हूँ, आपको चाहिए था कि आप उनसे पहले माला डला के उनका पार्टी में स्वागत करते कि आपका वापस पुनः स्वागत है और हम भी दिल से स्वागत करते हैं। कोई किसी से मलाल नहीं है, मैं कैंडिडेट रहा हूँ, जिसने भी खिलाफत की, मुझे कोई किसी से मलाल नहीं है। आज फिर समय कांग्रेस में दम नहीं है, अगर आप एक बार सारे बीजेपी के लिए झंडा उठा के निकल लो, किसी में ताकत नहीं है कि 25 में से 24 आ जाए। हम आपके लिए, हमारे मन में एक ही बात होनी चाहिए कि कमल निशान हमारा, और कमल निशान से अगर लेफ्ट राइट कोई होता है तो वो पार्टी का समर्पित कार्य करता नहीं है। इतना ही करता हुआ किसी भी मन में अपना मलाल रखने की जरूरत नहीं है, सब पार्टी के लिए लग जाओ। पार्टी ने काम किया, शहर की तस्वीर और तकदीर बदली है और आगे भी हम मिलजुल के ऐसे ही बदलेंगे। साधु शहर का नाम होगा तो यहाँ के बसिंदों का, सब नेताओं का, हम सब का पार्टी का नाम होगा। इतना ही कहता इजाजत दूंगा। जय हिंद, जय भारत। परिवार के लोग हैं, एक परिवार के नाते जो भी जिम्मेदारी हमारी है उसको हमें निभाना है। ये परिवार हमें सिखाता है साथियों। हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति के अंदर है, एक समय ऐसा नहीं था साथियों। बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्यकर्ताओं ने। आज जो हम दिन देख रहे हैं साथियों, ये कई लंबे सफर के बाद हमें दिखाई दिया।
मैं आपको 2-3 बातों का स्मरण करूंगा जो मैंने मेरे जीवन में देखा है। साथियों, 1984 में आपको पता है हमारी लोकसभा में कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी और आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में 2 सीटें जीती थी। कोई आप कल्पना कर सकते हो 2 सीट वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई देशों की आबादी नहीं है उतना हमारा संगठन की संख्या है साथियों। और आज हम इस देश की रीति नीति तय कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये दिन यूं नहीं मिला, आपके बलिदान से मिला। आपने खून दिया है, कार्यकर्ताओं ने खून दिया है साथियों इस पार्टी को खड़ा करने में। इस पार्टी के लिए जो मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं आज उनको याद करता हूं तो क्या बताऊं मैं आपको साथियों। किसी भी तरह की बातचीत आप कर सकते हैं, हम लोग आए हैं आपकी बात सुनेंगे। कार्यकर्ता ही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? आप सबकी बात सुनेंगे। आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो अधिकार रखता है, जिसने काम किया उसको मौका मिलेगा और आप लोग जीत के आएंगे और साधु शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है साथियों। तो जब तक चुनाव है तब तक हम सब लोग, संगठन के लोग जो भी आपके सामने यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। टिकट एक को मिलेगी साथियों, पार्टी का सिंबल एक को मिलेगा, लेकिन जिसको भी सिंबल पार्टी तय करे, संगठन तय करे, सोच समझ के संगठन ये सब तय करेगा। आपको उनके साथ लगना है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, ये आपकी पहली तमन्ना होनी चाहिए। चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है, वहाँ के लोग ये तय करेंगे भाई हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इसके माध्यम से होना चाहिए। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ उसको मान सम्मान मिलेगा। कहीं किसी तरह की कोई भेदभाव पार्टी किसी के साथ नहीं होगी साथियों। हम लोग आपकी जो भी बात है उस बात को प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे और उसको तय करेगा प्रदेश नेतृत्व। तो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी। मेरा परिवार बैठ के उठे आके उन्होंने मुंह दिखा के जाने पे और वो पहला मौका भी उस तो मगरों मैं एमएलए बनया, उस तो मगरों से बोर्ड बदलिया और उस जमीन नूं भारतीय जनता पार्टी ने लिया के वसुंधरा जी ने बेनती करी कि साढ़े सातूल शहर एक मंडी नहीं पिंड है और सानू बहुत कुछ चाहिए। उसकी जी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वड्डी कृपा करी। सब तो पहला तो सानू कन्या महाविद्यालय दिता और 2 करोड़ रुपया वो नाम दिता। उसकी जगह छड़ के असी इतों के गरीब जो रेहड़ियां लाते सी उन्होंने कोई बैठन को थां नहीं सी। एक शहर की कमेटी बना के उन्होंने 15-15, 12-12 हज़ार प्लाट दिते जे 5-5 लाख के। वो पहला मौका भारतीय जनता पार्टी 2 बारी 3 बारी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनया। एक मसान कोई कह नहीं सकता। और जदों बनया जड़ी सुविधा से सरकार को जाते 2 अंडरपास बनाए जेड़े शहर में क्रॉस करके पहले साड़ी शमशान घाट है और उन्होंने लोगों को बहुत दुविधा सी उत्थे बनाए। 20 करोड़ 20 लाख तक मेरे चो और 20 लाख सरकार तो वसुंधरा जी को जाके कह के लेके आए और इस मंडी का विकास कराया। चाहो तुम इतों दी सड़क ले लो, गौरव पंथ बनवाया। कई लोग साढ़े आखन जी साढ़े घर देने साढ़े बेटी उंगला लाउन लगे भी गौरव पंथ तो करना है। वो सड़क साड़ी सीधी की सीधी आ के ये बस अड्डे चाहती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। भगवान सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता। मैं एमएलए इतने खड़ा है, मेरा पोता है, मैं तो पहले उस शहर का एमएलए कुछ वोट वो करने लगे जाते रहे। कुछ साढ़े वर्कर भी कमजोर हो गए पर मैं उन्होंने बहुत वो वोट इतों साढ़े ऐसी मंडी चो ही सानू नुकसान होया, बाहर तो नहीं होया। अज असी सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने
और वोट ता बनूंगा जब तुसी लोग चाहो नहीं। ये नहीं ऐसे वोट बनाने वास्ते आ गए तो मगरों दूजे पासे जाएंगे, वो गल नहीं चलनी। मैनू विश्वास है वो गल्लां गईयां कि वो MLA ने जिहड़ा असीं करिया उसने असीं 152 करोड़ की सड़क जिहड़ी सब तो वड्डी सादूर शहर और हनुमानगढ़ को जोड़ती है वो असीं चालू करा के बनाई। वो अज विच खड़ी है। बहुत सारे मुद्दे साडे कोले बोलण नूं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो करवाया कांग्रेस ने 40 साल नहीं कराया, पर असीं कोई कमजोर हो जाए फिर कोई इलाज नहीं। असीं चाहुंदे हां कि गुरमान सिंह जी बीकानेर तो आए हैं, इहदी हर कीमत ते इन्हां दी ये होवे कि इत्थे बोर्ड बना के जाण तां सानूं बधाई होवे। मैं इन्हां तो विश्वास लेना चाहना, हाथ खड़े करके सानूं विश्वास दे दिओ कि असीं तुहाडे नाल आवांगे तां बोर्ड बनूंगा। इन्ना ही कहना मैं बहुत थोड़ा धन्यवादी हाँ। एक यार भारतीय जनता पार्टी का नारा जोर ना लाया जो पता नहीं लगे भी इतने मीटिंग होंगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद। जी को फार्म जमा करा दें। आपके सारे फार्म स्क्रूटनी कमेटी जो बनेगी उसमें फार्मों पे विचार होकर के और वो पूरी लिस्ट जिला कार्यालय में चली जाएगी। जिला कार्यालय उस पर विचार करके उसका पैनल बनाकर और प्रदेश में ले जाएंगे। प्रदेश वाले उस पर अपने हिसाब से निर्णय करेंगे। सब लोगों की राय से करेंगे। कोई मनमानी या ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कार्यकर्ता योग्य है, जो जिताऊ है, टिकाऊ है और सबसे बड़ी बात कि हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है, उसी को टिकट मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्याशी का चुनाव करेगी कि ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गुट के सेवाभावी हो, ईमानदार हो और पार्टी को और सरकार को और पार्षद के पद को समय दे सके। मैं समझता हूँ ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सेवाभावी, ईमानदार। आज भ्रष्ट युग में नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए देश को। ऐसे हालात में जो ईमानदार हो, सेवाभावी हो और जो समय दे, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की टिकट दी जाए। इतना ही मैं बात कहूंगा। बाकी करके हमारा कमल का निशान जिसके पास होगा, हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है और वो तभी संभव होगा जब सब हम मिलकर के जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे। और जैसा करुण जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, माहौल ऐसा है कि हम 25 की 25 भी जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछली गवर्नमेंट में 48 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे साधन शहर से लेकर के गंगानगर तक सड़क बनने के। खड्डे की सड़क टूटी हुई, 2 साल से वो काम बीच में पड़ा है। और हमारे बीच में लोग भाषण देंगे कि हम यहाँ 200 करोड़ लाएंगे, 500 लाएंगे। पहले हमसे ये जवाब पूछना कि 2 साल में साधन शहर से लेकर के गंगानगर तक की सड़क क्यों नहीं बनी, फिर हमारे बीच में हम 500 करोड़ लेके आना। ऐसी बातों का जवाब कार्यकर्ता ही देंगे। हर जगह हो सकता है कि हर आदमी नहीं पहुंच सके, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आने वाले लोगों से क्या सवाल और क्या जवाब करना है। एक तरफ हमारी सरकार का किया हुआ विकास, हमारे नगर पालिका बोर्ड का किया हुआ विकास, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के 2 साल की विफलताओं को हमें लोगों के पास लेकर के जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता तन मन धन से आने वाले 11 तारीख तक दिन रात मेहनत करके पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। चुनाव पहले हो चुके थे, 8 नगर पालिकाओं के चुनाव अब है। विकास के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है। इन 2 वर्षों में हम देख रहे हैं बजट नाम की चीज नहीं है। जिन मुद्दों पर लोगों ने कांग्रेस को चुना था, इन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया। झूठी घोषणाएं की, कर्ज माफी तो दूर की बात है। इन्होंने कहा था बिजली का मूल्य नहीं बताएंगे, लेकिन आज देखिए इस कोरोना काल के अंदर आम आदमी त्रस्त है। बीपीएल आदमी के 7-8 हजार रुपए बिल
आम आदमियों के 15-15 हजार रुपए बिल, काम धंधे ठप। एक तरफ मोदी सरकार, उन्होंने जब कोरोना लगा तत्कालिक रूप से बीपीएल लोगों को अनाज फ्री में, दाल, तिल्ली, तेल, जितनी सुविधाएं थी। इसके अलावा मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आम आदमी को दिया। उसके हिसाब से बढ़ेगी, उसके अंदर विचार विमर्श करके हम प्रदेश में बैठेंगे। प्रदेश में 11 आदमियों की एक समिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अन्य साधारण सम्मानित हमारे जितने सदस्य हैं वो सारे उसमें विचार विमर्श करके सारी रिपोर्ट लेके प्रभारियों से और उस सूची को अंतिम रूप देंगे। एक वार्ड के अंदर कल मैं विजयनगर के 7-8 आदमी टिकट मांग रहे हैं। ये हालात अनूपगढ़ की है, चाहे कानपुर की ले लो, यही आपके यहाँ है। मेरा आप सबसे विनम्र यही आग्रह है, टिकट मांगना आप सभी का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, ये व्यक्तिवादी या परिवारवादी पार्टी नहीं है जो एक आदमी की सारी पर चलती है। यहाँ टिकट मांगना सभी का अधिकार है। किसी को भी टिकट पार्टी देगी, लेकिन वो सर्वे कमेटी की रिपोर्ट पर देगी। जिसको टिकट मिले, आप सभी अंतरात्मा के भी जो बातें हम कर रहे थे उसको जी जान से जुटाए। हमारा निशान कमल का निशान है, हमारा प्रत्याशी भी कमल है। उसके बाद हमारे जितने पार्षद जीते, हमारा बहुमत बढ़े, हम सभी लोग पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व वहां से जो प्रभारी लगे हैं, इनके सभी से पार्षद जीतने वालों से राय लेके, सभी से राय लेके पारदर्शी तरीके से सारा चुनाव होगा। इसलिए कोई आदमी इस बात का भय मत रखे कि उसको बना दिया, उसको बना दिया। इसी चुनाव में फैम बहुत चलती है। हम सबका एकमात्र मकसद कमल का निशान रहे, वही हमारा प्रत्याशी है। टिकट चाहे सोमनाथ जी को मिले या मोहनलाल जी को, लेकिन हमारा निशान कमल का फूल है। साथियों, मैंने ये बातें आपको बताई है। आप इन बातों पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और आज हम सब भगवान सिंह जी को आपने जिस तरह आश्वासन दिया, ये आशा और विश्वास हम आप सबसे रखते हैं कि हमारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। टिकट की बात, कई बार टिकट नहीं मिल पाती अच्छे आदमी को। आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे जो राष्ट्रपति पद पर आसीन आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब 2014 में टिकट मांग रहे थे यूपी के अंदर। पार्टी ने विचार विमर्श किया, लेकिन वहाँ के समीकरण के ये से हालात थे, इनको टिकट नहीं दे पाई पार्टी। आज भाजपा की बैठक थी आज नगर पालिका चुनावों को लेकर, तो किस तरह की रणनीति रहेगी आगामी चुनावों के लिए? 25 वार्ड हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की आज पहली बैठक थी नगर पालिका चुनाव को लेकर, और पार्टी के संगठन के जो भी अधिकारी हमारे थे, जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और भी जो संयोजक है हमारे, वो सभी कार्यकर्ता, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रधान, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, और बहुत अच्छी मीटिंग रही। सबने एक स्वर में यही बात कही कि हम लोग पार्टी की रीति नीति को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 25 की 25 सीटें जो सादुल सेठ की है नगर पालिका की, वो हम जीत के आएंगे। सबका संकल्प एक ही था और उसमें हम कामयाब हो गए, ऐसा उन्होंने सबने कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया। तो गुटबाजी भी देखने को मिली दो धड़ों में? ऐसा कुछ भी नहीं है, गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ता जब इकट्ठे होते हैं तो छोटी मोटी परिवार की बात होती है, वो आपस में हम बैठ के बात करते हैं, बैठ के उसको हम दूर करते हैं। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं थी, ना गुट है एक ही भारतीय जनता पार्टी। और आवेदन कब तक लिए जाएंगे? हम आवेदन 21 तारीख तक लेंगे आवेदन। कल से हम आवेदन लेने चालू कर देंगे और हमारी जो भी इकाई है वो आवेदन लेगी। 21 तारीख 12 बजे तक, शाम तक हम उन आवेदनों को लेके फिर उसकी स्क्रूटनी करेंगे, तय करेगा संगठन और समिति जो भी है। पैनल बनाया जाएगा, पैनल फिर जिले के अंदर जाएगा, जिले से प्रदेश में जाएगा, वहाँ से इनकी नियुक्ति होगी पार्षदों की।